आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 6 वाक्यांश 60 से 69 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण करते देखोगे जहाँ वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर यदि तुम उस पर विश्वास नहीं करते तो तुम सर्वनाश की तरफ जाते हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि मेरी शिक्षा भले ही तुम्हें कठोर लगती है, लेकिन वह शिक्षा तुम्हें स्वर्ग पर ले जाने की है। जिस प्रकार तुम मुझे ऊपर आरोहित होते हुए देखोगे जहाँ से मैं आया हूँ, और यदि तुम मेरी शिक्षा का पालन करोगे तो निश्चय ही तुम मेरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह भी बताया कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, मैं उन सभी को पहचानता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने मुझे और आपको माता के गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया, और प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी की हर एक बातों को, हर एक विचारों को हमारे सोचने से पहले ही समझ जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षा को मानने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिताने में लगा रहा हूँ? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन बारों से कहा, क्या तुम लोग भले ही जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ? सिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस प्रकार सिमोन पेत्रुस ने और उनके बाकी शिष्यों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को विश्वास के साथ पहचान लिया था कि वह कौन है, हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे साथ ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जब हमें यह मानना पड़ता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच में हैं। लेकिन हम में से कौन ऐसा है कि उस समय भी हम प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम विश्वासी नहीं हैं। हम अनंत जीवन को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षा इसलिए कठोर थी कि जैसा कि हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि प्रारंभ में पुराने व्यवस्थान में परमेश्वर की 613 आज्ञाएं थी। उसके बाद पिता परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से 10 आज्ञाएं का निर्माण किया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन 10 में से भी सिर्फ 2 आज्ञाएं हम सभी को सीखने के लिए थी। लेकिन यह 2 आज्ञा उन 613 और उन
10 नियमों से काफ़ी कठोर और बड़ी थी। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यदि तुम इन 2 आज्ञाओं का पालन करते हो तो निश्चय ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हम देखते हैं इस सुसमाचार के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के कई शिष्य उनकी शिक्षा को समझ नहीं पाते और एक दूसरे से कहने लगे कि उनकी शिक्षा कठोर है। इसे कौन मान सकता है? यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? कल्पना कीजिए यदि हम यीशु के साथ और ये सारी बातें यीशु हमसे कहते हैं तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त के उत्साहित या भयभीत होंगे? क्या हम संत यूहन्ना के अनुसार यीशु के अन्य चेलों के समान अपनी पीठ पर उनकी उपस्थिति को महसूस करेंगे? वे अपने घर वापस चले गए। तब यीशु ने अपने 12 चेलों से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन 12 शिष्यों के विश्वास को देखा और प्रभु यीशु क्रिस्त ने यही कहा कि जो मुझ में विश्वास करता है, अर्थात आज हमें अपने आप से प्रश्न करने की ज़रूरत है कि क्या हम सिमोन पेत्रुस के समान दृढ़ विश्वासी के साथ कह सकते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारा सच्चा प्रभु और ईश्वर है। यदि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त को प्रथम स्थान देते हैं, यदि हम अपनी तकलीफ़ों में, अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों में विश्वास करते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम निश्चय ही प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करें, उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन को उनके समान बनाएं, ताकि हम भी उनके समान स्वर्गराज में प्रवेश पा सकें। आमीन। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, ये प्यारी मरियम। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। नन्हे हाथों से यीशु को तूने थाम कर चलना सिखाया, डगमगाते कदमों को उसके गिरने से तूने बचाया। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। कलवारी की राह में तूने यीशु का साथ निभाया, जितनी भी ममता यीशु के लिए
सब तूने उस पर बहाया। शांति और प्रेम इस जग में फैले, इतनी कृपा तू करना माँ। शांति और प्रेम इस जग में फैली, इतनी कृपा तू करना माँ। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल। हे प्यारी मरियम, चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल। हे प्यारी मरियम।